गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसबीआई का ई मुद्रा लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप अभी अपने बिजनेस के लिए कोई भी एक छोटा लोन अप्लाई करना चाहते हैं जैसे 50,000 1 लाख तक का, तो दोस्तों एसबीआई की तरफ से आपको ई मुद्रा लोन दिया जा रहा है जहां आपको बिना कोई इनकम प्रूफ का 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का आपको लोन दिया जाता है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसे आप अपग्रेड करना चाहते हो और इसके लिए आपको लोन की जरूरत है, तो दोस्तों आप बिना एसबीआई का ब्रांच विजिट किए ही आप घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट के अंदर में आप एसबीआई का ई मुद्रा लोन अप्लाई करके 5 मिनट के अंदर में ही आप अपने लोन को अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट करवा सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां लाइव प्रूफ दिखा दूं कि यहां मेरे बैंक अकाउंट के अंदर एसबीआई का ये जो लोन है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव हो चुका है, जो कि दोस्तों आप साइड में देख सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे एसबीआई का ई मुद्रा लोन अप्लाई किया जाता है और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एसबीआई का ई मुद्रा लोन अप्लाई करने से पहले इसका कुछ मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं और इसके अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होने वाला है वो पहले मैं आपको बता दूं, जिससे कि दोस्तों आपको ये अंदाजा लग जाए कि कैसे लोन अप्लाई किया जाता है और कैसे यहां लोन लिया जाता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों यहां सब देखोगे कि यहां आपको जो लोन दिया जाता है मैक्सिमम आपको 10 लाख तक का भी ई मुद्रा लोन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ई मुद्रा लोन को भी डिवाइड किया गया है 3 पार्टों में, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। और दोस्तों अगर आप इस लोन को लेते हो तो मिनिमम 3 सालों से लेकर के मैक्सिमम आप 5 सालों तक के लिए आसानी से ले सकते हो। यहां जो आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगा वो 0.5% तक आपको यहां प्रोसेसिंग फीस लग सकता है। और यहां मैं आपको ई मुद्रा लोन के बारे में बता दूं तो दोस्तों यहां सब देखोगे यहां 3 टाइप का आपको लोन दिया जाता है। दोस्तों यहां आप देखोगे शिशु लोन जो है वो मैक्सिमम आपको 50,000 तक का लोन दिया जाता है और यहां किशोर लोन आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और यही तरुण लोन की बात करें तो दोस्तों 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का आपको लोन दिया जाता है। यानी दोस्तों ई मुद्रा लोन में आप मैक्सिमम 10 लाख तक का भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा। लेकिन अगर आपको 50,000 से कम लोन चाहिए तो बिना कोई ब्रांच विजिट किए घर बैठे मोबाइल से ही आप आसानी से 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ या कोई भी बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे यहां लोन अप्लाई किया जाता है। दोस्तों एसबीआई का ई मुद्रा लोन अप्लाई करने का जो ऑफिशियल लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे देन गाइस आप कुछ इस तरीके के पेज पर आ जाओगे, जो कि दोस्तों यहां से आप देख सकते हो। सिंपली दोस्तों यहां आपको प्रोसीड फॉर ई मुद्रा वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको लोन का सभी डिटेल्स आपको दिखाया गया है। जैसे दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि अभी आप मैक्सिमम 1 लाख तक का ही आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको यहां 50,000 से कम लोन चाहिए तो आप ऑनलाइन घर बैठे ही मोबाइल से सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर में ही आप अपने लोन को अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हो। लेकिन यही अगर आपको 50,000 से अधिक लोन चाहिए यानी 1 लाख 2 लाख या फिर 10 लाख तक का लोन चाहिए तो दोस्तों इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। यह चीज आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यही बात करें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड देना है। और दोस्तों आप जो भी बिजनेस कर रहे हो या करने वाले हो उसका एक नाम चाहिए, बस इतना ही चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। चलिए अब लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली दोस्तों यहां आप ओके वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे कि किस लैंग्वेज में आप इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहोगे, यानी दोस्तों आप लोन अप्लाई करना चाहोगे। सिंपली दोस्तों यहां से आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके यहां से प्रोसीड कर दोगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों एक बातों का और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट है वो एसबीआई के अंदर होना चाहिए, तभी इस लोन को आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका एसबीआई के अंदर अकाउंट नहीं है और आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो फिर दोस्तों आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों अकाउंट भी 3 महीना पुराना होना चाहिए, यानी दोस्तों 3 महीने मिनिमम आपका अकाउंट को ओपनिंग का होना चाहिए, तो दोस्तों तभी आप यहां लोन अप्लाई कर पाओगे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसे यहां लोन अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल नंबर से यहां रजिस्टर करना है। यहां जो मोबाइल नंबर डालोगे वो आपके अकाउंट के साथ भी लिंक होना चाहिए। सिंपली दोस्तों यहां आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे। उसके बाद दोस्तों ये जो आप कैप्चा देख रहे हो इस कैप्चा को सिंपली इस बॉक्स में फिल करके यहां से आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहां आपको सिंपली फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके करंट या सेविंग अकाउंट का नंबर क्या है, यानी दोस्तों यहां से आप अपना अकाउंट नंबर दोगे जो आपका एसबीआई के अंदर है। तो दोस्तों यहां एसबीआई का अकाउंट नंबर डाल करके उसके बाद दोस्तों यहां लोन रिक्वायरमेंट आपको डालना है। तो दोस्तों ध्यान रहे अगर आप घर बैठे मोबाइल से ही इस लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी आप अमाउंट डालोगे वो 50,000 से कम ही होना चाहिए। तो दोस्तों मैक्सिमम
आप 50,000 तक का डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 50,000 अमाउंट डाल करके सिंपली दोस्तों यहाँ से मैं प्रोसीड कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया, यहाँ से मेरा मोबाइल नंबर आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये जो नेक्स्ट पेज जो है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। सिंपली आप यहाँ यस करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल करके यहाँ जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके सिंपली आप अपने आधार कार्ड को यहाँ वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद दोस्तों मैंने जो प्रोसेस बताया, अकाउंट नंबर और अमाउंट जो भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है वो डाल करके यहाँ से प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो प्रोसेस है मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर पे किया था, जो कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने कैसे प्रोसेस किया था, क्योंकि दोस्तों मेरा ऑलरेडी यहाँ लोन अप्रूव्ड हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ साइड में स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि मेरा लोन मेरे अकाउंट में आ चुका है। अब दोस्तों मैंने क्या प्रोसेस किया था, सेम प्रोसेस आप यहाँ करोगे। अब यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ बिजनेस का नाम डालना है। यहाँ से आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको अपना बिजनेस का नाम डालना है। आप या कोई नया बिजनेस करना चाहते हो उसका भी नाम डाल सकते हो, या फिर दोस्तों पहले से ही कोई भी आपका बिजनेस है उसका नाम आप यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ बिजनेस आप कब से कर रहे हो वो आप यहाँ बिजनेस का डेट डाल दोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ बिजनेस का यहाँ टाइप सेलेक्ट करोगे, यानी दोस्तों ये जो आपका बिजनेस है इंडिविजुअल है या फिर पार्टनरशिप में इस बिजनेस को कर रहे हो ये आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि बिजनेस का एड्रेस आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने बिजनेस का यहाँ पिन कोड डाल दोगे। एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में आप अपना फुल एड्रेस डाल दोगे, जहां आपका बिजनेस है वो आप डाल दोगे। उसके बाद यहाँ सिटी स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे टाइप ऑफ बिजनेस में आपको ये बिजनेस का टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है या सर्विस देता है, ये आप सेलेक्ट कर लोगे। अगर मान लो किसी चीज का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप अपने बिजनेस में तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। मान लो दोस्तों अगर आप एक मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोले हो और दोस्तों उस दुकान में आप एक सर्विस दे रहे हो तो वो सर्विस कहलाता है, इसलिए दोस्तों आप वहां सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कहीं से माल ला करके बेच रहे हो तो इसे ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ये चीज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हो डिटेल्स ऑफ योर एक्टिविटी, यानी दोस्तों इस बिजनेस में आप क्या काम करते हो वो बिजनेस का थोड़ा सा डिटेल्स डाल देना है। यानी दोस्तों अगर मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोले हो और यहाँ आपका मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान है, तो इसके बारे में कुछ आपको लिखना है। तो आप ये लिखोगे कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूं, मोबाइल एसेसरीज बेचता हूं, बस इतना ही। कुछ वर्ड आप यहाँ हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हो। मान लो अगर आपको इंग्लिश में ही लिखना है तो हिंदी में लिख करके आप उसे ट्रांसलेट करके यहाँ से आप सिंपली वर्ड डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ आप अपने बिजनेस का ओनरशिप सेलेक्ट करोगे। जहां आपका बिजनेस है वहां आपका रेंटेड है या फिर आपका खुद का वो मकान है, तो ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आपका बिजनेस रजिस्टर है या फिर दोस्तों जीएसटी रजिस्टर होना चाहिए या पंचायत रजिस्टर होना चाहिए या फिर दोस्तों उद्योग आधार से रजिस्टर है। किसी से अगर आपका रजिस्टर है तो यस करोगे, नहीं तो दोस्तों सिंपली आप यहाँ नो सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने बिजनेस से पूरे एक साल में कितना कमा लेते हो, यानी दोस्तों आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना हो जाता है। प्रॉफिट और टर्नओवर में दोनों में अंतर है, यानी दोस्तों आपके बिजनेस का कितना सेल हो जाता है वो आपको डालना है, प्रॉफिट नहीं डालना है। मान लो दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस में 1000 रुपए आपने लगाया और उस 1000 को लगा करके उस प्रोडक्ट को अगर आप 3000 या 4000 में सेल करते हो तो ये आपका टर्नओवर हो गया, ना कि 4000 आपका टोटल प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों सिर्फ टर्नओवर डालना है कि आप अपने बिजनेस से एक साल में कितना सेलिंग कर लेते हो, कितना आपका टर्नओवर हो जाता है, ये आपको सिंपली यहां डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने बिजनेस से नेट प्रॉफिट कितना कर लेते हो, कितना अमाउंट आपके बिजनेस में क्रेडिट हो जाता है, वो यहां से आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आप किस अकाउंट के अंदर, यानी दोस्तों आपका बिजनेस अकाउंट हो सकता है कोई अदर बैंक में हो, उस अकाउंट का नंबर क्या है, यानी दोस्तों आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स यहां फिल करोगे, यहां बैंक अकाउंट नंबर डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां सब देखोगे कि यहां आपको अपने बैंक का नाम डालना है कि आपका कौन सा बैंक है। उसके बाद यहां ब्रांच का नाम डाल देना है। ब्रांच का नाम डालने के बाद दोस्तों यहां ब्रांच का एड्रेस फिल करोगे, जो कि दोस्तों यहां से आप देख सकते हो। ब्रांच का एड्रेस फिल करने के बाद यहां से आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों सबमिट करोगे उसके बाद ही आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो यहीं आपको लोन का रिजेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये सभी इंफॉर्मेशन डाल करके यहां से मैं सिंपली सबमिट कर देता हूं। सो फाइनली दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है एसबीआई की तरफ से, और दोस्तों यहां मेरा 50,000 का लोन अप्रूव्ड हो चुका है। यहां से दोस्तों आप देखोगे अप्रूव्ड अमाउंट, मेरा लोन अमाउंट आप देखोगे 50,000 का है, और इसके ऊपर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगाया जा रहा है, जो कि दोस्तों देख सकते हो 9.5% मुझे एनुअली इंटरेस्ट
इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो कि दोस्तों ठीक ठाक है। और ये लोन अमाउंट मुझे 60 महीनों के लिए यानी 5 साल तक के लिए दिया जा रहा है। अगर मैं 5 साल के लिए इस लोन को लेता हूं तो मेरा मंथली EMI जो बनेगा वो 1128 रुपए का बनेगा, जो कि अप्रोक्स अगर आप 50,000 का लोन लेते हो तो आपको 67-68 हजार रुपए के करीब आपको रीपेमेंट करना होगा, यानी 17-18 हजार रुपया पूरे 5 साल में एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना होगा, जो कि दोस्तों ठीक ठाक है। अदर लोन के कंपेयर में अगर आप देखोगे तो ये आपको कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाता है। अगर आप इस लोन को अभी लेना चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते हो तो यहां से आप छोड़ सकते हो। अगर आप इसे लेना चाहते हो सिंपली दोस्तों यहां इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन गाइस प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आधार कार्ड से ई साइन कंप्लीट करके आसानी से इस लोन को अपने अकाउंट में ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक करता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि यहां आपको टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है। इसको एक्सेप्ट करने के लिए दोस्तों यहां आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि लोन का सभी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा और यहां साइड में आप देख सकते हो पूरा फॉर्म आपने जो भी फिलअप किया है वो सभी आपके सामने आ जाएगा और आपके लोन का डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां आपको ई साइन कंप्लीट करना है। तो दोस्तों यहां नीचे आप देखोगे साइड में आप देखोगे ई साइन टू थ्रू ओटीपी, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देख सकते हो NSDL का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहां से आपको अपना ई साइन कंप्लीट करना है। ऊपर आपका यहां कुछ डिटेल्स दिया गया है जैसे आपका नाम, ये ट्रांजैक्शन आईडी, ये सभी आपको ये से छोड़ देना है। नीचे आप देखोगे आधार नंबर आपको डालने के लिए बोला जा रहा है, सिंपली यहां आप अपना आधार नंबर डालोगे। उसके बाद यहां सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके आपको अपना ई साइन यहां कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए यहां से मैं अपने ई साइन कंप्लीट कर लेता हूं। सो फाइनली दोस्तों यहां सब देखोगे कि मैंने जैसे ही ई साइन कंप्लीट किया यहां थैंक यू का मैसेज आ चुका है और दोस्तों मेरा लोन मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हो मेरा जो SBI के अंदर जो बैंक है उस बैंक के अंदर मेरा लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि दोस्तों नीचे आप अकाउंट नंबर भी आप देख सकते हो। सिंपली दोस्तों यहां प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से इस लोन अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। अब दोस्तों जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा तो आप अपना योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन करके देख लोगे। 1 से 2 घंटे के अंदर में ही आपका ये जो लोन अमाउंट है आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कि साइड में आप मैसेज देख सकते हो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ये लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप SBI का ई मुद्रा लोन आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो, जो कि दोस्तों अगर आप 50,000 से कम लोन लेते हो तो घर बैठे मोबाइल से ही आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है या फिर दोस्तों सरकार का कोई अदर योजना के बारे में जानना चाहते हो जो लोन वाला योजना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो बना रखा है, जो कि दोस्तों प्रधानमंत्री का PMEGP लोन जो है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उस वीडियो का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी जाकर के आप वॉच कर सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है और आपका लोन अप्रूव नहीं हो रहा है, इससे भी रिलेटेड अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपका 100% हेल्प करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।